हर दिन चेहरे में अंतर आएगा। हे ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। बस तू हर एक यहाँ जो जानी रही, और जानी ना कल की रे, जानी ना कल की रे, खबर ना जा जग में। खबरे ना जा जग में पल की रे, खबरे ना जा जग में पल की रे, खबरे ना जा जग में पल की रे। क्या लिखा है? इतनी माया मत जोड़ो कि मरने के पहले उस माया में अब रात से विगत समय पहले ही नींद उड़ जाए। ये ठाट सारे के सारे पड़े रह गए, ठाट सारे के सारे पड़े रह गए। ओ सभी माल खजाने गड़े रह गए, सभी माल खजाने डरे रह गए। और क्या है? कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। चाहे सोने कहो चाहे चांदी कहो, चाहे सोने कहो चाहे चांदी कहो। ओ माया ऐसी पल की, माया ऐसी पल की, खबर ना जा जग में कल की रे। खबर ना जा जग में कल की रे, खबर ना जा जग में कल की रे। बोल भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। क्या लिखा है?
ऐसी माया मत जोड़ो, ऐसे बंगले मत बनाओ जिस बंगले में छोड़ने से पहले ही महाराज प्राण निकलने लगे। एक बात सुनेंगे। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे, बड़े पैसे वाले, खूब धन है, जिनके घर में कोई कमी नहीं। आज सेठ जी को 4 बजे सपना आया, सवेरे का समय 4 बजे, और 4 बजे लक्ष्मी जी ने आके कहा, बोले सेठ जी अब हम तुम्हारे घर से चली जाएंगी। सेठ जी ने लक्ष्मी मैया से कहा, मैया ऐसा क्यों कर रही है? आज लक्ष्मी ने कहा, देख मैंने 25 साल तेरे घर में निवास किया है, सारी दुनिया में तेरा नाम ऊंचा कर दिया, इसलिए अब मुझे दूसरे घर में जाना पड़ेगा। सेठ जी बोले, माता तेरी वजह से मुझे लोग सेठ कहते हैं, और तेरी वजह से सब संसार में मेरा सम्मान होता है। अगर तू घर से चली गई तो मुझे सेठ कौन कहेगा, ये बताओ। अब सपने की बात है महाराज, सपने की बात चल रही है। आज सेठ जी ने इस बात को सुनकर महाराज क्या किया, अब सवेरे समय आज सेठ जी का चेहरा उदास है, और सेठ जी के घर में 4 बहुएं हैं, 4 बेटा है। 4 बजे सेठ जी उठे, जल्दी से महाराज स्नान ध्यान किया और आंखों में आंसू भरे। अब बड़ी बहू आई और बड़ी बहू सेठानी बोली ससुर जी से, आज पिताजी उदास क्यों हो? और सेठ जी बोले, क्या बताएं, बड़ी घर में समस्या होने वाली है। बोले क्यों? बोले आज से हम 10वें दिन गरीब हो जाएंगे। लक्ष्मी का स्वरूप चंचल है। आज बड़ी बहू ने पूछा, तो क्या हुआ? बोले साहब बहू मालूम है तुम्हें, रात के 4 बजे सपना आया और लक्ष्मी जी आई, और लक्ष्मी ने कहा, सेठ मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। अब मैंने बहुत कुछ कहा, देवी ऐसा मत करो, लोग मुझे सेठ कहते हैं तो बस तेरे नाम से कहते हैं। आज सेठ जी बड़ी बहू से बोले, देवी तुम्हारा विचार क्या है? आज बड़ी बहू के बाद बड़ी बहू ने कहा, एक काम करो, आज दोबारा फिर सेठ वो लक्ष्मी जी कहीं सपने में आ जाएं तो दोबारा फिर पूछ लेना। आज तुम जा रही हो, लेकिन जाने से पहले थोड़ा वरदान मुझे दे दो। आज सेठ जी घबराए, रात भर दिन भर सोई नहीं, ना भोजन किया ना कुछ किया। अब 4 बजे और अगले दिन फिर दोबारा सेठ जी को सपना आया, और लक्ष्मी मैया बोले, सेठ जी आज तक जो तूने मेरी सेवा की है मैं प्रसन्न हूं, कुछ वरदान मांग लो। अब सेठ जी सोच रहे हैं क्या मांगा जाए। सेठ जी ने कहा, सुनो माता एक विनती है। बोले हाँ, मुझे सोचने का अवसर दिया जाए। अगले दिन महाराज 4 बहुओं और 4 बेटों को बैठा के सेठ जी ने पूछा, देखो अब हम लोग गरीब होने वाले हैं, कुछ समय के बाद हमारे घर से लक्ष्मी चली जाएगी, दूसरे घर में जाएगी। और बड़ी बहू ने कहा, तो तुमने कुछ मांगने को नहीं कहा उनसे? आज सेठ जी बोले, तो क्या मांगना है बताओ लक्ष्मी से। बड़ी बहू ने कहा, लक्ष्मी जब आए सपने में तो बस कह देना कि देख अगर तुझे जाना है तो चली जा, पर मेरे घर में 10 बीघा जमीन दे जा। सेठ जी बोले, बस इतनी कल्पना करना है लक्ष्मी जी से? अरे मांगना ही है तो ऐसा मांगो कि जिंदगी में फिर कभी गरीब ना होना पड़े। आज बहुत अच्छी बात है, गौर से सुनिए। सेठ जी ने दूसरी वाली बहू से पूछा। सेठ जी पूछने लगे आज दूसरी वाली बहू से, अच्छा ये बताओ तुम बड़े घर की हो, पढ़ी लिखी हो, बताओ लक्ष्मी जी जाने वाली हैं, वरदान में क्या मांगना है?
बहू ने कह दिया, सुनो महाराज, अगर तुम्हें लक्ष्मी से कुछ मांगना है तो बस यही मांगिए कि मेरे घर में 4 बेटा हैं और 4 बेटों को अलग अलग चारों जगह मकान बन जाएं। 4 बेटों को 4 जगह मकान वाली बात चल रही है। अब इसके बाद तीसरी बहू ने जब शब्द मांगने को कहा तो तीसरी बहू ने भी वही माया का संबंध मांगा। अब नंबर चला है चौथी वाली बहू से। देखो जी, माता पिता या तो बड़ी से प्रेम करते हैं ज्यादा या छोटी वाली से ज्यादा करते हैं।